नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और पदक मिल गया है। जी हां, लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 355 किलोग्राम यहां पर वेट उठाया और वेट लिफ्टिंग के साथ कांस्य पदक जीता है। जी हां, भारत के लिए एक और पदक कॉमनवेल्थ गेम्स से वेट लिफ्टिंग में ही यह पदक आया है। जी हां, 109 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 355 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के साथ कांस्य पदक जीता है लवप्रीत सिंह ने। तो लगातार हम देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए खुशखबरी और अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से वेट लिफ्टिंग में भारत ने पदक अपने नाम किया, मेडल अपने नाम किया है, कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर राजस्व मंत्री ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। कम बारिश वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र के माध्यम से कई जिलों में कम बारिश से सूखे की आशंका है। कम बारिश होने से फसलों में प्रभावित हो रही हैं किसानों की। प्रभावित इलाकों में राहत मैनुअल के अनुसार करें और कम वर्षा या खंड वर्षा से प्रभावित इलाकों की तुरंत सूचना दें। यह भी लिखा गया है लेटर में, सरकार को इसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो राजस्व मंत्री ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से कम बारिश वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की पहली बैठक संपन्न हुई है। कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। संगठन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट की बैठक अब शुरू हुई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। मैराथन बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल रायपुर पहुंचे हुए हैं और लगातार वो बैठकें ले रहे हैं। बीजेपी की पहली बैठक खत्म हुई, कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई है और संगठन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। अब प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट की बैठक शुरू हो चुकी है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, कहना गलत नहीं होगा कि अजय जामवाल आए हैं और बैठकों की सुनामी लाए हैं। एक बैठक खत्म होते ही दूसरी बैठक शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, एक बैठक खत्म होते ही आज के दिन की दूसरी बैठक है। कल देर रात भी उन्होंने 2 बैठक ली जिसमें विधायक और कोर कमेटी की बैठक शामिल थी। चारों ही बैठक का अगर निचोड़ देखा जाए प्रशांत, तो कुल मिला के सुमित माफ कीजिएगा, चारों ही बैठक के निचोड़ में ये निकलता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की जो संगठन है वो धरातल पे रेंग रही है। इस रेंगते हुए संगठन को और कैसे गतिशील करना है, इस पे चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अजय जामवाल ने सबसे परिचय प्राप्त किया और परिचय लेने के सीधे बाद उन्होंने सीधे तौर पे पूछा कि आपने अपने अपने क्षेत्रों में किया क्या है जनता के बीच में जाके। जो केंद्र से आपको कार्यक्रम मिले, जो राज्य के द्वारा कार्यक्रम दिया गया, उन्हें आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने आप जिले के क्षेत्र में, अपने मंडल के क्षेत्र में जाके आपने किया क्या है, इसकी रिपोर्ट आप दीजिए और उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि छत्तीसगढ़ का संगठन कैसे चल रहा है। तो जब रिपोर्ट की बारी आई तो जो तमाम जो नेता थे वो बगले झांकते नजर आए और उसके बाद स्थितियां ये बनी कि अजय जामवाल को ये कड़े निर्देश देने पड़े कि आने वाले साल में चुनाव होना है। चुनावी साल से हम महज कुछ महीने की दूरी पे हैं, तो ऐसे में संगठन को न केवल गतिशील करे बल्कि जनता के बीच में जाके उनके मुद्दों को टटोले और उन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामकता के साथ धरातल पे आंदोलन करे। क्योंकि बीजेपी आंदोलन तो कर रही है लेकिन वो आक्रामकता बीजेपी के आंदोलन में दिखाई पड़ नहीं रहा, वो एकजुटता बीजेपी के आंदोलन में दिखाई पड़ नहीं रहा। जिस बात की चिंता आज की बैठक में अजय जामवाल ने की, उन्होंने कहा कि आप सब बढ़िया काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका असर जो है वो
वो धरातल पे दिखाई पड़ नहीं रहा, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, किसान आपसे जुड़ नहीं रहे, आम मुद्दों को लेकर आम जनता आपसे जुड़ नहीं रही। तो जनता के बीच में जाके संगठन को गतिशील करना, अपने आप को, अपने संगठन को प्रमोट करना, ये गुरु मंत्र उन्होंने दिया है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संगठन के कार्यों में हीला हवाला लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में संगठन और अधिक गति से चले, इस बात के लिए सबको कड़े निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से ही खबर है। 22 अगस्त के आंदोलन से पहले कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं। अधिकारी कर्मचारी संगठन ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रभार वाले जिलों की समीक्षा करेंगे ये, और रायपुर और जांजगीर चांपा के पर्यवेक्षक होंगे कमल वर्मा, राजेश चटर्जी और आनंद मूर्ति झा राजनांदगांव के पर्यवेक्षक होंगे। चंद्रशेखर तिवारी दुर्ग के पर्यवेक्षक बने हैं। मनीष मिश्रा कवर्धा, केदार जैन नारायणपुर के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो 22 अगस्त को सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन बड़ा आंदोलन करने जा रहा है और इसी आंदोलन से पहले कर्मचारी संगठन सक्रिय। रायपुर से ही खबर है। शंकर नगर में स्कूल छात्रों के बीच विवाद हो गया। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला किया है। लड़की की बात को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल जुड़े हैं फोन पर। युगल, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? ठीक है सुमित, अभी जिस तरह से जो मामला सामने आया है कि दो जो स्कूली छात्र हैं वो आपस में भिड़े हैं और एक जो छात्र है उसने जो सिजेरियन ब्लेड होता है उससे हमला किया है जांघ पर। उसकी जो दूसरे जो छात्र है उसकी चोटें आई है और ये प्राथमिक जांच में पता चला है कि किसी लड़की की बात को लेकर के दोनों आपस में उलझ गए थे और वहां पर स्कूल के बाहर मारपीट हुई है। और चूंकि दोनों नाबालिग है, पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है। और बड़ी बात यह है कि अब जो लड़ाई है सड़कों से लेकर के स्कूलों तक पहुंच रहा है। इससे पहले भी एक स्कूली छात्र की जो परीक्षा के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई थी और ये दूसरी बड़ी घटना है जब स्कूली छात्र आपस में भिड़ रहे हैं और धारदार हथियार का उपयोग कर रहे हैं। ये काफी चिंताजनक बात कही जा सकती है। शंकर नगर पुलिस है पूरे इस मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज फूड पॉइजनिंग के मामले में प्रबंधन की कारगुजारियों का लगातार खुलासा होता जा रहा है। एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है प्रबंधन की। छात्राओं का करवाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड से इलाज। जी हां, जरूरत से ज्यादा दवाइयां भी खरीदी जा रही हैं। भारी भरकम बिल का भुगतान आयुष्मान कार्ड से किया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन और अस्पताल की मिलीभगत सामने आई है। इसमें युवा शक्ति संगठन ने इसको लेकर आपत्ति जताई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश जुड़े हैं फोन पर। मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं इस मामले में नए नए खुलासे होते हुए नजर आते हैं। निश्चित रूप से सुमित, जब से ये मामला प्रकाश में आया है उसके बाद से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ताजा घटना ये है कि जो अस्पताल में छात्राएं भर्ती थीं, उन छात्राओं का जो इलाज चल रहा था वो आयुष्मान कार्ड से चल रहा था और उसमें ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में कॉलेज प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन ने दोनों मिलकर अत्यधिक दवाइयां, जिसका खुलासा आज एक सामाजिक संगठन ने किया है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, ऐसी दवाइयां उनको छात्राओं के लिए दी गई लेकिन कोई उपयोग नहीं आया और आयुष्मान कार्ड से कई हजारों रुपए कट गए। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से मिलीभगत है। इसके बाद इस मामले का खुलासा आज सामाजिक संगठन ने किया है। ये एक पार्ट हुआ। इसके अलावा जो है ऐसे कई जो है चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस वजह से आज इन संचालक के खिलाफ में FIR भी की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि किचन यदि आप उस हॉस्पिटल का देख लेते तो वहाँ पे कोई जानवर भी खाना नहीं खा सकता, ऐसा चिकित्सा विभाग का कहना है। वहाँ पर छात्राओं को खाना परोसा जा रहा था। किचन बेहद ही खराब था, वहाँ पे घुटनों तक पानी भरा हुआ था। इसी तरह से और भी कई खामियां पाई गई हैं। जो हॉस्टल संचालित हो रहा था वो आवासीय क्षेत्र में था। नगर निगम ने उसको नोटिस दिया है कि आवासीय क्षेत्र में संचालित हो रहा था। कॉलेज जो था वो भी आवासीय है, उसको भी नोटिस दिया गया। तो एक के बाद एक समेत लगातार खुलासे हो रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वो FIR की गई है, लेकिन उसके बाद में अचानक से एक बड़ा और खुलासा हुआ है। तो अभी और इंतजार करेंगे तो हो सकता है और भी कई बड़े खुलासे हो। सुमित, बिल्कुल 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 मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई है। प्रदेश भर में अब तक 11 केसेस सामने आ चुके हैं स्वाइन फ्लू के। रायपुर में 4, रायगढ़ में 2, धमतरी में 1, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और जगदलपुर में 1 मामला सामने आया। शाम को डायरेक्टर हेल्थ आपातकाल बैठक लेंगे। सभी जिलों के सीएमएचओ के साथ डायरेक्टर हेल्थ आपातकाल बैठक करेंगे। कोरोना के भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का आज अंतिम दिन है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नक्सली कोई घटना को अंजाम नहीं दे सके। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी से राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कहीं पोस्टर बैनर तक नहीं लगे। नक्सली सप्ताह के अंतिम दिन फोर्स ने सर्चिंग अभियान तेज रखा, जिसकी वजह से भी नक्सली बैकफुट पर रहे। बता दें कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह का आयोजन किया था। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है। माओवादियों के द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रतिवर्षानुसार सूचना इस तरह की आती है कि उनके द्वारा जो है शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी उनके द्वारा शहीद सप्ताह मनाए जाने की सूचना मुखबिरों से प्राप्त हुई थी, जो हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग, गश्त और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई आईटीबीपी और जिला पुलिस के सहयोग से लगातार किया गया और जो नक्सलियों के द्वारा किसी तरह की कोई दुर्घटना को न अंजाम दिया गया और न ही उनके द्वारा बैनर, पोस्टर किसी तरह का कुछ भी प्राप्त नहीं हो गया। और लगातार जो अंदरूनी कोरबा के मानिकपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मानिकपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा बेचने के लिए घूम रहे हैं। पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए गांजा बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद गांजा बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। घेराबंदी किया गया, जिस पर 2 लोगों को प्रभात कुमार दुबे और तीर्थराम साहू दोनों को घेराबंदी कर पूछताछ किया गया, जिन पर पूछताछ करने पर उनके द्वारा पूछताछ और तलाशी लेने पर उनके द्वारा गांजा पाया गया, जिसके संबंध में विधिवत उनसे पूछताछ किया गया और उसके संबंध में कागजात मांगा गया, जिस पर उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई कागजात नहीं दिया गया। और इस प्रकार दोनों लोगों को विधिवत गिरफ्तार करते हुए उनके पास से जो है 10 किलो गांजा। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। परीक्षा एक है, लेकिन हर जिले में अलग अलग तरीके से परीक्षा हो रही है। इससे परीक्षार्थियों में चिंताएं बढ़ गईं। रायपुर दुर्ग संभाग में 79 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, जहां मेरिट के आधार पर परीक्षा हो रही है। पुराने परीक्षार्थी मेरिट के आधार पर नहीं, फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। सर, हम सभी अलग अलग ज़िलों से आए हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद के लिए। भर्ती प्रक्रिया अभी जो चल रहा है शासन के द्वारा निकाला गया है रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग के लिए। सर, उसमें चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन सर मेरिट के आधार पर सभी को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग संचालक स्वास्थ्य उनसे सर से नीरज मंसूर सर से निवेदन करने आए थे कि सर ये जो चयन का प्रक्रिया है वो मेरिट से ना हो करके परीक्षा सीजी व्यापम हो गया, चाहे पीएससी हो गया या कनिष्ठ चयन बोर्ड को किसी भी माध्यम से, लेकिन